हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से मन तन धन लगाकर अपनी आप पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों देखिएगा कि हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें क्या क्या हमने समझा था, पहले एक बार हम लोग समझ लेते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा था, पोषण के प्रकार। इसके बाद हमने समझा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि हमने पढ़ा था स्वपोषण क्या होता है ना। उसके बाद हमने समझा कि परपोषण क्या होता है, स्वपोषण समझा। फिर क्या हमने समझा था कि परपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा था कि स्वपोषण में ही जो क्या है पौधे पर प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं, वो किस क्रियाविधि से किस रिएक्शन से बनाते हैं। तो एक बार से रिएक्शन आप अपने मन में दोहराइए। क्या मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, दोनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि C6H12O6। उसके बाद क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन और H2O रिलीज होता है। ठीक है, रिएक्शन ये बताई थी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अगर नॉर्मल में कहूँ तो प्रकाश जो पौधे होते हैं उनके द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अगर मैं कहूँ एक थ्योरेटिकल फॉर्म में एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, तो क्या बताया था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोग से अपना खाना यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण था ना, वो दो चरणों में होता है। एक तो होती है हिल अभिक्रिया, एक होती है क्या, हिल अभिक्रिया, और एक होता है केल्विन चक्र। एक होता है क्या, हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, केल्विन चक्र होता है। ठीक है, केल्विन चक्र। लेकिन बच्चों देखो एक बात याद रखना कि हमारे एग्जाम में थ्योरी इसकी नहीं पूछी जाती है, बहुत कम आता है। ठीक है, मतलब ना के बराबर। तो ये बस याद रखना आप लोग कि दो तरीके में होता है, दो चरणों में। एक तो होती है हिल अभिक्रिया यानी प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है केल्विन चक्र यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। अब हमें आज क्या पढ़ना है, मैंने बताया था विशेषताएं क्या क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की। अब आगे हमें आज क्या पढ़ना है, जंतुओं में पोषण के चरण। क्या पढ़ना है, जंतुओं में पोषण के चरण। ठीक, तो देखो ध्यान से देखिएगा। हम देखो जैसे कि हर एक जंतु, जीव जंतु, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के लिए जो हमारा खाना है वो हम लोग कैसे खाते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं और मुंह में अपने डालते हैं, और हम लोग खाना चबा चबा के खाते हैं। ठीक है, दांतों द्वारा चबाते हैं, उसमें जीभ द्वारा लार मिलाई जाती है जो कि क्या होती है, पाचक एंजाइम होती है। उसके बाद हमारा खाना पेट में जाता है, फिर वहाँ पे पचता है, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी होती है वो ब्लड में मिलकर के पूरे शरीर में सेल्स में सर्कुलेट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो खाना वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना हमने समझा। ठीक है, तो ये देखो हर एक जीव का अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो सांप होंगे, है ना, या छिपकली होगी या मेढक होगा, इन सभी को खाना खाने का क्या ढंग होता है, या लोग अपनी जीभ से अपना शिकार पकड़ते हैं। कैसे, जीभ से, जीभ बाहर निकालते हैं, अपना शिकार पकड़ते हैं, है ना। हम लोग मनुष्य जो होते हैं वो कैसे करते हैं, मनुष्य हाथों द्वारा खाते हैं, हाथों द्वारा, हाथों से अपने मुंह में डालते हैं, फिर हम लोग खाना अपना खाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, केचुआ। जो केचुआ होता है, केचुआ, ये क्या होता है, कैसे खाना खाता है, अपनी मांसल रचना से। कैसे, मांसल रचना से, है ना। अब इसके अलावा जो इसके अलावा देखिएगा, जो केचुआ होगा वो कैसे खाएगा, मांसल से। जो अमीबा होता है वो कैसे खाता है, अमीबा, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है, कूटपाद से करता है। कैसे, कूटपाद द्वारा। तो हर एक जीव का अपना क्या होता है, अलग अलग तरीका। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे कुछ अंग होंगे, चबाने के, काटने के, इन सभी चीज़ों के होते हैं ना। तो हर एक जीव का क्या होता है, अपना अपना एक वे होता है अपने भोजन को ग्रहण करने का, अपने पोषण का अलग अलग तरीका होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि जो जंतु होते हैं उन्हें पोषण के किस तरीके से चरण होते हैं। जंतु मतलब जैसे मनुष्य भी हम जो हैं वो जंतु में ही आते हैं। तो हमारा जो पोषण का चरण होगा वो कैसे होगा, तो ये है हमारा पोषण का चरण का फ्लो चार्ट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसको अपनी कॉपी पे बनाना है। देखो करा तो मैं अलग अलग सकती हूँ कि ऐसे अंतर्ग्रहण क्या होता है, इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो वो आपके दिमाग में जल्दी फिट हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा गया है अंतर्ग्रहण। क्या लिखा गया है, अंतर्ग्रहण लिखा गया, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है अंतर्ग्रहण। अगर इस शब्द को ध्यान से पढ़ो तो इसमें दो चीज़ है, एक तो अंत है और एक ग्रहण है, दोनों को मिला करके अंतर और ग्रहण। तो याद रखिएगा कि दो शब्दों अंतर्ग्रहण से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो भोजन होगा वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने मुंह में डालते हैं, यानी कि अपना भोजन जो होता है वो अपने मुंह में हम लोग डालते हैं। तो अंदर अपने भोजन यानी शरीर के अंदर भोजन डालने को क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, तो अंतर्ग्रहण। तो अगर यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना, शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। अब उसके बाद जब शरीर में हमारे भोजन गया तो शरीर जो भोजन था वो कैसा था, जटिल, लेकिन जब अंदर गया तो वो क्या होता है, सरल सरल अणुओं में, यानी कि छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाचन में अगर मैं कहूँ तो जो क्या होगा, जटिल जो पदार्थ होगा वो किस में बदलता है, सरल कार्बनिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, सरल पदार्थों या सरल अवयव में टूट जाता है या अवयव। तो ये सरल अवयव में टूट जाना ही क्या होता है, पाचन। क्या होता है, पाचन होता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो सबसे पहले हमने भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण भोजन था जटिल, फिर उसके बाद पाचन की क्रिया में क्या होता है, सरल कार्बनिक अणुओं या सरल अवयव में हमारा जो भोजन है वो परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या लिखा है, अवशोषण। क्या लिखा हुआ है, अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जटिल से ये क्या बना, सरल में। अंतर्ग्रहण से जटिल था, यहाँ पे जटिल था। ये भोजन जब पाचन की क्रिया पे आएगा तो ये किस में बदला, सरल पदार्थों या सरल अवयव में टूट गया। फिर उसके बाद आता है, अब यहाँ से आएगा क्या, अवशोषण होगा। अवशोषण कहाँ पे होगा, ब्लड में, हमारे ब्लड में, यानी कि इससे जो हमें ऊर्जा मिली, यानी कि जो भी इससे हमें पोषक तत्व मिल गया वो हमारे ब्लड में क्या हो गया बच्चों, वो मिक्स हो गया। कहाँ हो गया मिक्स, ब्लड में हमारे वो मिक्स हो गया। अब ब्लड में मिक्स होने के बाद ये हो गया अवशोषण, यानी कि जो अब हमारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का ब्लड में घुल जाना, यानी रक्त में मिल जाना, क्या कहलाएगा, अवशोषण। समझ में आया। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो इसमें क्या होगा, मिक्स होगा, यानी कि जो ऊर्जा होगी हमारी वो किस में हो, जो मिक्स हो जाएगी, वो हमारे ब्लड में क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद अगला जो चरण होता है उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगला चरण देखो, वो अवशोषण हो गया। अवशोषण का मतलब क्या है, जो इससे हमें क्या मिला, पोषक तत्व मिले, वो किस में हमें मिक्स कर दिया, हमारे ब्लड में मिक्स कर दिया, और ये क्रिया क्या हो गई, अवशोषण। क्या हो गई, अवशोषण। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्रिया आती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है उसे, स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो देखो ऊर्जा थी या फिर पोषक तत्व, तो वो किस में मिक्स हो गया, ब्लड में। वो किस क्रिया में हुआ, अवशोषण में। लेकिन अब इसके बाद ये जो ब्लड होगा ना, ये स्वांगीकरण में क्रिया में क्या होगा कि ये जो ब्लड में मिला हुआ पोषक तत्व होगा, जो ब्लड होगा ना, उन पोषक तत्वों को कहाँ तक पहुँचाएगा, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स, यानी कि सभी कोशिकाओं तक वो क्या करेगा, ब्लड उन पोषक तत्वों को पहुँचा देता है। तो ये जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण समझ में आया क्या होता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें जो ब्लड होगा, जो उनको क्या मिली है, आवश्यक पोषक तत्व मिले हैं, उन्हें पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया होगी क्या, स्वांगीकरण। समझ में आया। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बहिक्षेपण। क्या लिखा है, बहिक्षेपण। अब भाई इन सभी खाना खाने के बाद इतनी क्रिया तो हो गई, लेकिन ज़रूरी क्या है कि जो खाना हमने खाया है वो सब कुछ हमारे पेट में पच जाए, कुछ तो वेस्ट होगा ही। तो जो वेस्टेज होगा वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि वेस्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बहिक्षेपण। ये क्या कहलाता है, बहिक्षेपण। अब एक एक प्रोसेस को आराम से एक बार फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको एक बार और दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले लिखा है क्या, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोजन को अपने शरीर में डालना या भोजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या होती है, अंतर्ग्रहण होती है, ठीक। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, पाचन। तो जो भोजन जटिल पदार्थ था वो हमारे शरीर में जाने के बाद वो सरल अवयव में टूटा,
तो ये जो क्रिया हो गई ये क्या हो गई, पाचन क्रिया। फिर आता है क्या, अवशोषण। तो भोजन से जो हमें पोषक तत्व मिले हैं उन्हें ब्लड में मिक्स करना यानी रक्त में घुल जाना, ये जो क्रिया हो गई वो क्या हो गई, अवशोषण हो गई। अवशोषण के बाद क्या होता है, अवशोषण के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होगा कि जो घुले हुए पदार्थ हैं, जो रक्त में घुले हुए अब मुख्य पोषक तत्व है, उनको जो है या वो एनर्जी हम उनके कह सकते हैं कि जो ब्लड में घुली हुई एनर्जी है उसको पूरे शरीर तक, सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो क्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कुछ खाना वेस्ट भी तो हुआ होगा, मतलब कुछ खाना वेस्ट होगा जो हमारे खाना पेट में नहीं पचेगा, वो क्या होगा, वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये जो क्रिया कहलाती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, बहिक्षेपण। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो इतनी बड़ी थ्योरी थी लेकिन हम लोगों ने एक पेज में उसको फ्लो चार्ट बना के एक ही साथ सारी चीज़ों को समझ लिया है ना आसान। तो अब देखो लिखना आपको कैसे है। सबसे पहले आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, ये फ्लो चार्ट आपको अपनी कॉपी पर बना लेना है। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है क्या, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसका क्या लिखना है, डेफिनेशन। उसके बाद आपको लिखना है पाचन, फिर डेफिनेशन, फिर अवशोषण, फिर उसकी डेफिनेशन जो अभी बताई। एक एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर कहिए तो आपको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप आराम से उसको लिख सकें। तो सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। फिर भोजन को शरीर में ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक। दूसरी हेडिंग क्या है, सब पाचन। दूसरी हेडिंग क्या है, पाचन। तो पाचन ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। भोजन को सरल अवयव में तोड़ना, भोजन को सरल अवयव में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। क्या कहलाएगा, पाचन। अरे बार बार ये डिस्टर्ब करता है। पाचन क्या कहलाता है, ये पाचन कहलाता है, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट में उसके बाद क्या है, पाचन के बाद अवशोषण। क्या है, अवशोषण। तो अवशोषण में हम लोग क्या लिखेंगे, अवशोषण। अवशोषण में क्या डेफिनेशन आएगी, ध्यान से देखिएगा। अवशोषण, देखिए अवशोषण में क्या होता है, मुख्य पोषक तत्वों को, या लिख सकते हैं पोषक तत्वों को रक्त में घुलना, रक्त में मिलाना क्या कहलाता है, रक्त में मिलाना अवशोषण। अवशोषण कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्या लिखा हुआ है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। क्या है अगला, स्वांगीकरण। तो ये स्वांगीकरण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो रक्त में घुला हुआ पोषक तत्व है उसे पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को रक्त से सेल तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ये हमें ये कहलाता है क्या, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट प्रोसेस बहिक्षेपण। क्या है, बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण में क्या होगा, ये जो वेस्ट पदार्थ होगा, मतलब जो हमारे शरीर में नहीं पचेगा, या हम कह सकते हैं अपच पदार्थों को, अपच
पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? बहिक्षेपण। क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। आगे बात समझ में? तो ये चारों प्रोसेस में ये चारों डेफिनेशन आप इस तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। समझा दिया है, कैसे समझना है वो मैंने फ्लो चार्ट में आपको सब समझा दिया। अब आगे आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया क्या? मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण जो होता है उसके क्या क्या आगे के चरण होते हैं वो चीज़ें हमें अब जाननी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है? हमारा पाचन तंत्र। ये क्या है? हमारा पाचन तंत्र। इसको पहले आज हम चित्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी जो जीवा होती है, मनुष्य का पाचन तंत्र में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले क्या आती है? जीवा। जीवा में क्या होता है कि जो हमारा जो जीभ से लार निकलती है वो भोजन में क्या होते हैं? मिक्स, जिस वजह से भोजन क्या शुरुआत में पचने का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको पाचक लार होता है। तो जीवा हमारे मुंह में क्या है? जीवा है। उसके बाद हमारी ग्रसिका है। ये क्या है? ग्रसिका है। ये जो होती है ग्रसिका वो सांस नली की जस्ट नीचे होती है, जहाँ से जो खाना होता है वो सीधे हमारे कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है, ठीक है। और अमाशय की स्थिति क्या होती है अगर पूछा जाए तो ये डायाफ्राम जो होता है इसके जस्ट नीचे पर स्थित होती है। यहाँ पे होता है यकृत, ठीक है, यकृत। अब ये जो अमाशय होता है इसकी आकृति कैसी होती है? जे आकार की होती है, ठीक है। उसके बाद है यकृत यानी कि लीवर, जहाँ से निकलता है क्या? पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। फिर उसके बाद इस जो यकृत होती है इसी के अंदर क्या होता है? पित्ताशय, जहाँ से क्या होता है? पित्तरस निकलता है। फिर होता है क्या? अग्नाशय। क्या होता है नीचे? अग्नाशय। और फिर लास्ट में होता है ये गुदा द्वार, जहाँ से वेस्ट हमारा खाने का बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी आपने पढ़ा था उसी का पूरा प्रोसेस है कि जो भोजन का पाचन है वो किन किन अंगों में कहाँ कहाँ से जाता है, उसे हम इस तंत्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। किस तंत्र के माध्यम से समझेंगे? वो हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, जो हमारा जो सबसे पहला पाचन होता है वो कहाँ होता है? आहार नाल में। पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, तो तंत्र अभी आपने चित्र में देखा। क्या देखा? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले जो पाचन होगा वो कहाँ होगा? हमारा आहार नाल में। तो सबसे पहले आहार नाल, तो आहार नाल में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आहार नाल में देखिए सबसे पहले जो पाचन होगा वो मुख और मुख गुहिका में होता है। कहाँ पर होता है? मुख और मुख गुहिका में। फिर उसके बाद जो है वो कहाँ जाता है? ग्रसनी। फिर ग्रसनी के बाद ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आत्मा पाचन, और फिर लास्ट में बड़ी आत्मा पाचन होता है। लेकिन इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ताकि ये देखो ये सब चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में हो जाए। पाचन तंत्र अगर आपको पढ़ना है तो सेपरेट वीडियो में इसको पढ़ लीजिए, और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन चरणों में होता है, वो अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ लीजिए, ताकि आपको मिक्स ना हो कोई चीज़, ठीक है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको हमें क्या करना है? कवर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो चीज़ें आपको मैं समझाऊंगी। तो अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।